एक है तो सेफ है, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बटेंगे ही तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को? बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, नफरत का ये जो नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेम के ईश्वर श्री कृष्ण के इलाके में उछाला था और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नागपुर वाले मोहन भागवत और गिरिराज सिंह से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा तक ने उड़ा लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बोझ बन गया है, क्योंकि इससे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की सुर्दकाएं जो हैं वो बेनकाब हो गई हैं। उनके नकाब कुछ और उतर गए हैं। तो सुनिए। एक है तो सेफ है। दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से ही लोगों की पहचान कर लेने वाले एक्सरे मशीन हैं, लेकिन जब भाजपा के बड़े बड़े नेता अपनी वैचारिक शुद्धताओं और व्यवहारिक दरिद्रताओं को ही अपनी राजनीति का पैमाना बनाने लगे तो विपक्ष ने इसका काट ढूंढना शुरू किया। अब समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में उत्तर प्रदेश में पोस्टर जंग छेड़ दी है। पार्टी ने एक नया नारा उछाला है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग है। इससे पहले लखनऊ की सड़कों पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आगरा की जनसभा में यह नारा दिया था। इसके बाद से लगातार इस पर चर्चा तेज हुई है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। अब इसे बटेंगे तो कटेंगे की विस्तार के तौर पर ही देखा जा रहा है और इसकी वजह जानना चाहेंगे तो सुनिए। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, वो चाहे नफरत फैलाने का मामला हो या धन्ना सेठों का कर्जा माफ करने का, वो चाहे किसानों पर कहर बरसाने का मामला हो या नौजवानों की कमर तोड़ने का, वो चाहे संवैधानिक संस्थाओं की कठपुतली बनाने का मामला हो या फिर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को अपनी उंगलियों पर नचाने का मामला हो और मजाक सुनना चाहेंगे तो सुनिए। हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। दोस्तों, वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के हाथों बापू की हत्या के बाद गृह मंत्री के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब मोदी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार एक हैं तो सेफ हैं कि विभाजक सोच को भी सरदार पटेल के नाम पर बेच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इस सोच और सियासत के पर खच्चे उड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रही वोटिंग से पहले राज्य में इस नारे को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों लगातार इन सभी सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले इनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 4 सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास। अब योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद देवरिया के समाजवादी पार्टी नेता और प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव ने चारों तरफ पोस्टर लगवा दिए हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक लोकसभा चुनाव में इस नारे ने भाजपा की जमीन हिला दी है। इसलिए उपचुनाव में भी अखिलेश यादव
इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के ऑफिस और राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में 27 का सत्ताधार चिपकाया गया था। इसके जरिए यूपी चुनाव 2027 में अखिलेश यादव की जीत के नारे रचे गए थे। अब नए पोस्टर पर चर्चा हो रही है। चर्चा ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की धार कुंद कर दी है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे और पोस्टर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के चुनाव में उछाले जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? चुनाव को किसी तरह भी हिंदू बनाम मुसलमान के नरेट की तरफ मोड़ना। तो क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत समय तक तो विपक्ष ने इस नारे को दरकिनार किया, सोचा कि इस पर बात करने से बीजेपी को ही फायदा होगा और वो यही चाहती है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के इस नारे को मोदी से लेकर मोहन भागवत और गिरिराज सिंह से लेकर राजनाथ सिंह तक सब उल्टी पुल्टी चालें चलने लगे तो इसके जवाबी नारे तैयार किए जाने लगे। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी के सांसद ओमोल कोल्हे ने इस नारे को गुजरात की तरफ मोड़ दिया और पूछ दिया कि हमारे किसानों और नौजवानों के हक का हिस्सा गुजरात को क्यों बांट दिया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो बटेंगे ही तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को? अब दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि चुनाव में जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हरगिज ना उठे, जैसे कमरतोड़ महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी और भयानक भ्रष्टाचार। एक महीने में ही पाम ऑयल की कीमत 37% और सरसों तेल की कीमत 29% बढ़ चुकी है। मतलब 1.25 गुने से ज्यादा केवल एक महीने में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और एनसीपी एसपी शिवसेना यूबीडी सबने बीजेपी की इस कमजोर नस को पकड़ लिया और उसे दबा रहे हैं। सब मिलकर बीजेपी को जमीन से जुड़े मुद्दों, लोगों से जुड़े मुद्दों पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज कॉन्क्लेव में कह दिया कि नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। कमजोर लोग नकारात्मक नारा देते हैं। हम तो कहेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। दिवाली के मौके पर तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के चलते त्योहारों के रंग फीके हो गए। सब्जी से लेकर खाद्य पदार्थों और तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घरों से पकवान के सुगंध किचन से बाहर नहीं आ पाती। खाने के तेल की बड़ी कीमत की खबर को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी राजनीति की महामहंगाई में पुराने मुहावरे का नया प्रयोग। महंगे तेल ने जनता का तेल निकाला। भाजपाई अर्थशास्त्र के मूल्य बढ़ने का कारण मांग बढ़ना नहीं बल्कि बेलगाम मुनाफाखोरी बढ़ना होती है। भाजपा मुनाफाखोरी और बोरी की चोरी दोनों के लिए जानी जाती है। भाजपा ने त्योहारों के रंग फीके कर दिए हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आम लोग दैनिक जीवन में तमाम परेशानियों से गुजर रहे हैं। वहीं सरकार बड़े बड़े विज्ञान प्रकाशित करवाकर न जाने किस विकास का बखान करती है। प्रदेश में विकास के नाम पर यदि कुछ हो रहा है तो वो है अपराध, और अपराधियों का विकास देखना होगा कि किस इस घेरेबंदी के बीच बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से भाजपा की हवा बनती है या बदलती है। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को यानी केनी न्यूज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबाना न भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।